दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अगर दहेज लेना अपराध है दोस्तों, तो दहेज देना भी अपराध है दोस्तों। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भी दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है दोस्तों समझिएगा, जब भी लड़की पक्ष वाले लड़के वालों पर झूठा दहेज का ब्लेम लगाते हैं, केस दर्ज कराते हैं, 498A दर्ज कराते हैं झूठा, तो आपको भी दहेज देने का मुकदमा दर्ज कराना है। कैसे कराना है, क्या करना है, किस धाराओं में लड़की वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है कि वो पहले दिन से ही मुकदमा वापस लेने को मजबूर हो जाए। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं हर सवाल पे जवाब के लिए वीडियो बना कर दूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों, समझते हैं कि क्या करना है। दोस्तों दहेज लेना अपराध है तो देना भी अपराध है। कोर्ट ने केस के सिलसिले में पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दोस्तों दहेज उन्मूलन एवं प्रतिषेध अधिनियम के तहत, दोस्तों ये दहेज निषेध अधिनियम है जिसमें लिखा गया है कि धारा 3 के मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। ऐसे में यदि पति पक्ष के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो दहेज देने वाले पत्नी पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। दोस्तों इस केस को समझेंगे कि जिसमें क्या हुआ था, कार्रवाई क्या हुई थी। दोस्तों 2016 का एक केस है, उसमें कोर्ट में एक पत्नी ने अर्जी दायर करी थी और वो मायके चली गई थी और ये धमकी दी कि उसे और उसके परिवार को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और वो इस केस में लगाकर पति और उसके घर वालों को बंद करा देगी। इसी बात की लिखित सूचना पति ने थाने में दी, साथ ही एक अर्जी कोर्ट में भी दायर करी थी दोस्तों कि पत्नी की शिकायत पर उसके माता पिता भाई बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया। और इसी मामले में दोस्तों पति की तरफ से कोर्ट में अर्जी दायर की गई कि उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ में दोस्तों उसकी तरफ से वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक दहेज लेना अपराध है तो दहेज देना भी अपराध है। और इसी गाइडलाइन की एक कॉपी का हवाला भी वकील ने कोर्ट में दिया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी लड़की वालों के खिलाफ। और दोस्तों कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार किया और एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल के निर्देश दिए थे पुलिस वालों को, और कोर्ट ने पुलिस को पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दोस्तों अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ था कि कोर्ट ने पत्नी के घर वालों के खिलाफ दहेज देने के आरोप में केस दर्ज करने का जो आदेश दिया था वो CRPC 156(3) के तहत सुनवाई करने के बाद दिया था। और कोर्ट ने पुलिस को IPC की धारा 385, 406, 120B और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत केस रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया था पुलिस वालों को कोर्ट ने। जब भी आपके साथ कहीं भी अगर ऐसा कोई झूठा मुकदमा दर्ज होता है दहेज प्रताड़ना का, दहेज लेने का, देने का, तो ये 4 धाराएं याद कर लीजिए। मैं पूरे ब्रीफ में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। फर्स्ट डे से करेंगे तो लड़की पक्ष वाले भी झूठा मुकदमा वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आते हैं, सबसे पहला मुकदमा कौन सा दर्ज कराना है, IPC 406 विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। इसमें 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसमें आमतौर पर वैसे किसी और की संपत्ति का दुरुपयोग शामिल होता है इस धारा में। दोस्तों इसके बाद आते हैं दोस्तों 120B IPC, इसमें होता है आपराधिक षड्यंत्र रचना। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है या जुर्माना या दोनों। दोस्तों इसके बाद IPC की धारा 385 लड़की वालों के खिलाफ, जो भी कोई जबरदस्ती वसूली करने के लिए अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से भय में डालता है या भय में डालने की कोशिश करता है, जैसा कि लड़की वालों ने किया होगा, जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था, तो उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। दोस्तों साथ में ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, जिसमें मैंने पहले बताया था कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, और दहेज देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 साल की सजा और कम से कम 15,000 रुपए की जुर्माना या जितनी राशि उपहार में मिली है उसका उतना गुना होता है। दोस्तों और इनमें से ज्यादा जो भी होता है कि जुर्माने की सजा जो है दे दी जाती है, या 15,000 जुर्माना या जो उपहार की राशि उसका 5 गुना। तो दोस्तों ये 4 धाराएं हैं, इन्हें नोट रखिएगा। जब भी आपके खिलाफ दहेज लेने का, देने का अगर झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है लेने का, तो आप दहेज देने का मुकदमा तुरंत और जरूर दर्ज कराएं। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, मैं क्लियर करूंगा। और ये समझिएगा दोस्तों कि ये सारी जो धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था 156(3) के तहत कि लड़की वालों के खिलाफ इन 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।